प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रभु का आशीष मिलेगा। यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब रखने के वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे। तब उन्हें भूख लगता है। तो भूख लगता है तो शैतान उनके पास आता है और कहता है कि आप पत्थर को रोटी बना के खा लीजिए, बोलिए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो जानते हैं, परमेश्वर का उन्होंने परीक्षा नहीं किया, उन्होंने नहीं कुछ किया और उनका उपवास तोड़ाने के लिए वो ऐसा कर रहा था। मगर प्रभु ने उससे कहे कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर के उस वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, तब शैतान क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पे ले जाता है, मंदिर के कंगुरे पर लिखा है कि पवित्र नगर में, और कहता है ऊपर से कूद जाइए, क्योंकि वह लिखा है कि वह स्वर्गदूतों को तुझे बचाने के लिए भेजेगा और तुझे संभालेंगे, कूद जा। मगर प्रभु कहते हैं, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। 3 बातों में वो फंसाना चाह रहा है। यहाँ पर प्रभु से फिर कह रहा है कि देखो, फिर एक पहाड़ पर ले जाता है और कहता है, देखो सारे जगत को एक बार झुक कर मुझे प्रणाम करो। तो प्रभु कहते हैं, तू अपने पिता परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना और उसी की उपासना करना। तब शैतान को कहते हैं, शैतान मुझसे दूर हो। हालेलुया। शैतान भाग जाता है। यहाँ पर वचन हमें यह बता रहा है कि जब हम उपवास में रहते हैं तो शैतान हमें तरह तरह का दिखाता है कि उपवास तोड़ दे उपवास, शरीर में आ जाए, शारीरिक हो जाए, आत्मिक से शारीरिक हो जाए और खाना खा लें। मगर प्रभु यीशु मसीह को आप देखिए, वो निराहार ही रहे और उपासना करते रहे परमेश्वर की। हम कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है और शैतान आता है हमारे पास मनुष्य का ही रूप लेकर और हम मनुष्यों को परखता है। अरे प्रभु यीशु मसीह में गए हो, प्रार्थना करके ठीक क्यों नहीं हो जाते, क्यों ऐसे हो, इस तरह का वो बोलता है, हमें भड़काता है। तुम्हारे प्रभु इतना है तो तुम कूद जाओ ऊंचाई से, तुम वो काम कर दो कठिन से कठिन, तुम अपना पूरा धन दान कर दो, तुम्हें तो फिर मिल जाएगा। वचन के द्वारा वह शैतान हमसे बातें करता है। मेरे प्यारो, प्रभु हमें बहुत से वचन दिए हैं, उस वचन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और आखिरी में शैतान लालच देता है, किसको, कि तुम परमेश्वर को छोड़ दो, यीशु मसीह को छोड़ दो और क्या करो, तुम मुझे प्रणाम करो। शैतान ये चाहता है। मगर जो सच्चा मसीही रहेगा तो दानियल की तरह वो अपने प्राण को तुच्छ समझेगा और वो माद में जाना चाहेगा कि मेरा मसीह है तो मुझे बचाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो। तो मेरे प्यारो, यहाँ शरीर में तोड़ता है और आपको आपके सामर्थ्य को देखता है और उसके बाद लालच देता है। 3 तरह से हमें शैतान फंसाता है। परंतु परमेश्वर का वचन अगर हमारे पास है तो उस शैतान को हम डांट के कहेंगे, हे शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के वचन से आपको मिला कि हम अगर उपवास में हैं तो परमेश्वर की रीति को अपनाएं। जैसे यीशु मसीह हमें करके दिखाए हैं उसी रीति के अनुसार हम भी अपना जीवन को जिए। तो आइए आपके घर परिवार के हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते इस मसीह आज के दिन में प्रभु जो यह वचन मिला पिता परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। मेरे पिता, ऐसे वचन उनके हृदय में बैठ जाए पिता, वह विश्वास करने लगे प्रभु, उसी विश्वास की तरह प्रभु वह अद्भुत काम हो। धन्यवाद करते प्रभु, जो यह कार्यक्रम देखा उसे आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।